नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। आज ही होगी मतगणना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीज बढ़कर हुए 10,742। अब केवल 2,785 सक्रिय मरीज। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा, 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए परिवार के साथ घर पर ही मनाएं। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तेज लू की संभावना व्यक्त की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए आज विधानसभा परिसर में मतदान हो रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी। मतों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू होगी। 3 सीटों के लिए कुल 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी और भाजपा की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत उम्मीदवार हैं। निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मतदान के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रत्येक विधायक के शरीर के तापमान की जांच की जाएगी और उन्हें मास्क पहनना होगा। साथ ही सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करना होगा। यदि किसी विधायक को बुखार या अन्य कोई लक्षण है तो उन्हें अलग प्रतीक्षा कक्ष में रखा जाएगा। प्रदेश में इलाज के बाद कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। अब तक 10,742 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 10,484 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इलाज के दौरान राज्य में अब तक 330 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य में कल कोरोना के 315 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,857 हो गया है। नए मामलों में सर्वाधिक 92 मरीज भरतपुर में मिले हैं। जयपुर में 46, पाली में 33, जोधपुर में 29, सीकर में 14, सिरोही में 11, अलवर और झुंझुनू में 10-10, बाड़मेर और दौसा में 7-7, बीकानेर और जालौर में 6-6, झालावाड़ और अजमेर में 5-5, चूरू, डूंगरपुर, नागौर और उदयपुर में 4-4, भीलवाड़ा और कोटा में 3-3, बांसवाड़ा, राजसमंद, टोंक और सवाईमाधोपुर में 2-2 और धौलपुर तथा श्रीगंगानगर में 1-1 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब 2,785 सक्रिय मरीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा 588 मामले भरतपुर के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि संगठन को उम्मीद है कि कोविड-19 की वैक्सीन इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 10 देशों में मानव परीक्षण पहले चरण में है और उनमें से 3 देश परीक्षण के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे वैक्सीन से उपचार के प्रभाव का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि संभवतः इस साल के अंत तक इस परीक्षण में 1 या 2 देश सफल हो सकते हैं। सुश्री स्वामीनाथन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि अगले साल के अंत तक कोविड-19 की करीब 2 अरब खुराक तैयार हो जाएंगी और इसे प्राथमिकता वाले देशों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। झुंझुनू के जाखल गांव के जवान अजय कुमार कुमावत जम्मू कश्मीर के लद्दाख में शहीद हो गए हैं। खराब मौसम के चलते लेह में ग्लेशियर पर चढ़ाई के दौरान अजय शहीद हुए। उनकी पार्थिव देह आज शाम झुंझुनू लाई जाएगी, जहां उनकी सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। अजय कुमार जाट रेजिमेंट में थे। प्रदेश में आज से महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की गुणवत्ता के लिए निरीक्षण अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए जिला और पंचायत समिति स्तर पर अलग अलग निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के आयुक्त पीसी किशन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि निरीक्षण दलों को जिला परिषद कार्यालय में एकत्र होने के बाद ही कार्यस्थल की जानकारी दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन ये असाधारण समय है और इसलिए इस बार हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस साल योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। गौरतलब है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री के संदेश के साथ होगी। उनका ये संबोधन सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। इसे अन्य डिजिटल मंचों पर भी देखा जा सकेगा। आयुष मंत्रालय ने माय लाइफ माय योगा शीर्षक से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता भी शुरू की है। इसमें भाग लेने वालों को अपनी योग क्रियाओं के वीडियो क्लिप भेजने हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं को योग के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं, तथ्य योग विशेषज्ञों के माध्यम से पहुंचाने के प्रयास के तहत आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में योग विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर काशीनाथ आयुष मंत्रालय द्वारा योग दिवस के संबंध में जारी योग प्रोटोकॉल की जानकारी दे रहे हैं। सारे लोग आप देखे होंगे रैंडमली प्रैक्टिस करते हैं। पहले कुछ लोग प्राणायाम कर लेते हैं, फिर बाद में योगासन करते हैं, उसके बाद कुछ याद आया तो फिर रिलैक्सेशन यानी बॉडी को शीतलीकरण व्यायाम बोलते हैं, जो लूजनिंग एक्सरसाइज करते हैं। इन सभी को, इन कंफ्यूजन को हटाने के लिए भारत सरकार ने एक सीक्वेंस में बताया, क्योंकि योग का आपको बेनिफिट्स तभी मिलेगा एक सीक्वेंस को हम जब अडॉप्ट करेंगे। सरकार ने जो आयुष मंत्रालय ने जो सीक्वेंस निर्धारित किया है वो है पहले लूजनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं हम, हेड टू टो यानी सिर से लेके पांव तक शरीर को ढीला करना है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज जैसे कि ग्रीव संचालन बोलते हैं, और उसके बाद स्कंद संचालन बोलते हैं, यानी शोल्डर्स मूवमेंट के बारे में बताया गया है। और उसके बाद कटी लाइक लो वेस्ट को आप रिलैक्स करने के लिए उत्कटासन बोलते हैं। उसके बाद जानु संचालनासन है और पैरों का मूवमेंट्स। सो पहले आप शरीर को लूज कर लीजिए, उसके पश्चात आप मेन योग अभ्यास में आना है। योग अभ्यास में सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए बताया, पहले स्टैंडिंग सीरीज ऑफ आसनास बताए, उसके बाद सिटिंग सीरीज है, उसके बाद प्रोन और सुपाइन, उसके बाद रिलैक्सिंग, उसके बाद प्राणायाम का वर्णन बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस वर्चुअल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख भाग लेंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों के संदर्भ में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। राज्य में ज्यादातर स्थानों पर मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इधर विभाग ने कहा है कि कोटा, अजमेर और उदयपुर संभागों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार हैं। श्रीगंगानगर में कल अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। चूरू में 45.6 तथा बीकानेर में 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट भी आई है। मानसून के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर अत्यधिक बारिश की संभावना को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे कई व्यवस्थाएं कर रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि इस महीने चारों मंडलों को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अत्यधिक बारिश से रेल पटरियों के नीचे कटाव हो जाता है, जिससे रेल संचालन बाधित होता है। इसी को ध्यान में रखकर रेलवे विशेष प्रबंध कर रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। आज ही मतगणना होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीज बढ़कर 10,742 हो गए हैं। अब केवल 2,785 सक्रिय मरीज रह गए हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा, 21 जून को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए परिवार के साथ घर पर ही मनाएं। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तेज लू की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।